जिन मुसलमानों को दिखाया जाता था योगी का खौफ, अब वही मुसलमान चाहते हैं योगी लौटकर सत्ता में आए। अखिलेश के पीडीए का एक क्या अब योगी के साथ है? चुनाव से पहले ही मुसलमानों ने कर दिया बड़ा ऐलान। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को चुनाव लड़ाया जाता था, लेकिन वो दौर अब चला गया, क्योंकि जैसे ही यूपी की सत्ता भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के हाथ में आई, माफियाओं के अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया गया। क्योंकि ये योगी का यूपी है, जहां माफियाओं की कोई जगह नहीं है। जो भी कानून तोड़ेगा उसे योगी सरकार छोड़ने वाली नहीं है, और यूपी की जनता भी यही चाहती है। लेकिन इसके बावजूद अतीक और मुख्तार के खिलाफ एक्शन पर कुछ लोग छाती पीटने लगते हैं और योगी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताने लगते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जिन मुसलमानों को योगी विरोधी बताया जाता है, वो मुसलमान अब योगी के साथ हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। सफाई मुखिया अखिलेश यादव पीडीए बनाकर भले ही पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर दावा ठोकते रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि वो दौर चला गया जब मोदी और योगी का खौफ दिखाकर मुसलमानों का वोट ले लिया जाता था। अब मुसलमान भी मोदी और योगी के साथ चलने को तैयार है, खासकर मुस्लिम महिलाएं, क्योंकि मोदी सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उन्हें तलाक के खौफ से आजाद कराया। यकीन नहीं तो यूपी की इस मुस्लिम महिला को सुन लीजिए। मुसलमानों में जो पहले 3 तलाक का मुद्दा था, उनको हमारी सरकार ने हटाया। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो एक बार में मतलब तमाम प्रकार की बातें हैं। जैसे हम किसी तरीके से मुस्लिम समाज में अगर हमारा जीवन यापन हुआ, अगर शादी करके गई और छोटी छोटी बातों के लिए सिर्फ 3 बार बोलकर वो घर से निकाल देते थे, लेकिन आज वो अब नहीं रहा। अब अगर ऐसा कहते हैं तो ये होते कि हमारी सरकार है, अभी हम फोन कर देंगे, आपको निकाल दिया जाएगा, हम नहीं निकलेंगे, अब आप बाहर रहेंगे, मैं उसी घर में रहूंगी। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए तो बहुत है कि भाई हम खुद कहते हैं कि ये हमारा घर है। अच्छा, हाँ, तो पहले ये हक नहीं होता पहले ये हक नहीं था। ये हाँ, यही कहते थे। आप अपने हस्बैंड से हम कहते हैं ये मेरा घर है, भाई आप अगर हमको आंख दिखाएंगे तो आप ही घर से बाहर चले जाइए, और नहीं तो बाद में परेशान आप होंगे। इसलिए भाई हमारा भी सम्मान है, किसी बहन बेटी के साथ ऐसा न हो। और अल्पसंख्यक समाज में जो होता था वो बहुत ही 3 बार तलाक बोलने के बाद निकाल देता है, इसका तो बाद में घर में वापस आना था, हलाला कराना पड़ता है। ये बहुत ही घिनौना काम था। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मोदी सरकार ने क्या कमाया है, ये आप इस मुस्लिम महिला के आत्मविश्वास को देखकर समझ सकते हैं। जिन मुस्लिम महिलाओं को ये खौफ सताता था कि पति 3 तलाक दे देगा तो वो कहां जाएंगी, अब वही मुस्लिम महिलाएं अपने शौहर से पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती हैं, ये घर मेरा भी है, अब आप बाहर निकलेंगे, मैं रहूंगी। यही वजह है कि मुस्लिम महिलाएं भी कह रही हैं कि हम तो योगी जी के साथ। विरोध नहीं, हिंदुओं में तो विरोध तिलक लगा से निकाल देती है औरतों। उसे क्या हुआ, मैं जिस देश में रहते हैं वहाँ सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए बोल रहा नहीं, मेरे लिए पॉसिबल है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिस समाज में जीते हैं हम सबको साथ लेकर चलते हैं, और मेरे लिए कोई ऐसा तो लगा नहीं कि भाई हम मुस्लिम समाज से आते हैं और कोई भेदभाव है। पर ये श्रीवास्तव जी हैं, ये बहन है, ये भी श्रीवास्तव जी हैं, ये सिंह है, ठाकुर जी। तो आप ये बताइए मुझे कि मुस्लिमों के हित में काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में? जी जरूर हो रहा है। मुस्लिम भी अब योगी की तरफ आ रहे हैं? काफी लोग आ रहे हैं, और जो कुछ लोग हैं बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि हमारा अगर हित है तो हमारी इसी सरकार में। 5 साल तक सत्ता में तो अखिलेश यादव भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लगता है वो मुस्लिम समाज का भरोसा खो रहे हैं। इसीलिए मुस्लिम महिलाएं उन्हें भाई तो मानती हैं, लेकिन मोदी और योगी को ऐसा भाई मानती हैं जो उनका सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। अखिलेश के बारे में आप क्या सोचती हैं? भाई अब देखिए, अब वो अपनी तरह से जो सोच रहे हैं, भाई उनका भी अपनी जगह भाई ठीक है, वो उनकी सरकार है, वो अपना क्या कर रहे हैं, उनसे हमसे क्या लेना देना है। लेकिन जो हमारी सरकार है, मैं जो इसमें महसूस कर रही हूँ, और जैसे हमको आज से 5 से 7 साल हो गए इस पार्टी में जुड़े हुए अल्पसंख्यक समाज से, और काफ़ी महिलाओं को, मैं तो लखनऊ तक गई थी, जो ये कार्यक्रम चला था मोदी भाईजान का, मैंने वहाँ
जी हाँ, वो चला था और वहाँ काफी महिलाओं मतलब कह लीजिए हजारों महिलाओं की वहाँ संख्या थी। वो पदाधिकारियां वहाँ भाईजान मानते हैं आप लोग जी योगी जी को? उनको भी भाई मानते हैं। वो छोटे भाई, वो बड़े भाई हैं। अखिलेश यादव भाई वो भी हैं। सब भाई ही हैं। हाँ। लेकिन कहने का मतलब मेरे मन में ये नहीं है कि मेरा मतलब छोटा भाई क्या है, बड़ा भाई क्या है। ना ये बात गलत है। फिर आप देखो भाई में फिर आप दो आंख कर रही हैं, फिर एक भाई को पूछ भी नहीं रही, एक भाई को पसंद कर रही है। अगर एक भाई मेरा ज्यादा सम्मान कर रहा है तो लगता है दिल में कि मेरा भाई ये ज्यादा ख्याल कर रहा है। अच्छा। और एक भाई अगर ख्याल नहीं करता तो भाई तो रहेगा। हाँ। लेकिन ये भाई वो मन नहीं रहेगा कि भाई है। यूपी में 9 साल तक सरकार चलाने वाली योगी सरकार भाई, जिसका ने दबदबा जनता का उसकी यही सरकार। विश्वास कमाया है। जिन मुस्लिमों को योगी का डर दिखाया जाता था, वही मुस्लिम हिंदू योगी कितना भी सरकार तड़प ले के मगर समर्थन उसकी में कोई उतर आवाज रहे नहीं सुनती। और चाहते हैं कि लगातार तीसरी बार योगी ही यूपी की सत्ता संभाले। यकीन नहीं तो सहारनपुर के नौशाद को सुन लीजिए। पुलिस व्यवस्था देखो, किसी भी टाइम कहीं से भी किसी भी टाइम कहीं भी पहुंच जाओ आप आपको कोई गुंडों की सरकार नहीं है। अब तो योगी जी की सरकार है। बहन बेटों की इज्जत हो रही, सब कुछ बिल्कुल फर्स्ट क्लास है राजी। और अखिलेश अजी अखिलेश सर के दिन तो गए, अब गए अखिलेश के दिन तो जी। जी अजी बस वापिस क्यों होगा? यानी कि जब आदमी को रोजगार मिल रहा और क्या कह रहा, उसका काम है रहा, टाइम पे रहा और सब काम ऑनलाइन है रहा, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, तो क्या कह क्यों बदल गए? हमें अच्छा अगर अच्छे दिन छोड़ के हम किचड़ में क्यों दसे वापिस जाके? क्या बात है, सही बात है। नहीं वापिस नहीं जाएंगे। अब तो और तरक्की पे जाना, और लेवल आगे ऊपर जाना जी। बस भाई साहब कीचड़ में कमल खिलता है जी, कीचड़ में कमल खिलेगा, खिल गया कमल और कमल बहुत ऊपर चलेगा। अब तो सब पीछे रहेगा जी, पीछे रह गए। सब पीछे रहेगा जी। अजी किसी को नहीं, किसी को नहीं। वो जोड़ी फिर से बनने वाली है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। अजी चाहे चार नहीं सारे आज पीछे इंडिया गठबंधन आएगा, देखा था कोई नहीं है जी टक्कर में। ना पड़ो कोई समझने लगे भाई मुसलमान भी। ना आता है दोबारा फिर योगी 2027 में। योगी सरकार ने मुसलमानों का ये भरोसा यूं ही नहीं कमाया। बात सरकारी योजनाओं का लाभ देने की हो या फिर सरकारी नौकरी देने को, योगी सरकार ने कभी भी धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया। जो योग्य है उसे योजनाओं का लाभ जरूर मिलता है। और अगर कोई अतीक या मुख्तार अंसारी बनने की कोशिश करता है तो योगी सरकार ऐसे माफियाओं की अकड़ तोड़ना भी अच्छी तरह से जानती है। यही वजह है कि योगी सरकार से वही डरता है जो गलत करता है। जो कायदे से रहता है वो फायदे में रहता है। शायद यही वजह है कि जिस पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को सफाई मुखिया अखिलेश यादव पीडीए का हिस्सा बताते रहे हैं, वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अब योगी सरकार पर भरोसा जताने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये भरोसा वोट में तब्दील होगा और योगी साल 2027 के चुनाव में एक बार लोगों का फिर कोई नक्की नहीं होता है। हिंदुओं का तो नक्की नहीं होता है। हिंदू कहाँ पर बाजी मार ले। साथ ही योगी ने मुसलमानों के बारे में क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। आक्रांताओं को महिमामंडित नहीं करना चाहिए। ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि ये आक्रांता विदेशी थे। इन्होंने भारत की आस्था पर प्रहार किया, सही बात है। भारत की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, भारत को लूटा। इसका महिमा मंडन आस्था का अपमान है। इनका महिमा मंडन मातृशक्ति का अपमान है। इनका महिमा मंडन करके हम देश का अपमान करते हैं और मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। याद करना, यही वे आक्रांता थे जिन्होंने देश के अंदर जबरन धर्मांतरण को आगे बढ़ाया था। देश के अंदर आज भी बहुत सारे मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों की परंपरा का जो विस्मरण करते हैं और 6 पीढ़ी पहले, 8 पीढ़ी पहले बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट तैयार रखे हुए हैं कि उनके पूर्वज कोई ना कोई हिंदू था। तो मुझे लगता है उस समय किन्हीं कारणों से उनको अगर इस्लाम स्वीकार करना पड़ा है तो उन आक्रांताओं की क्रूरता से कोई जजिया कर नहीं दे पाया। कोई जो है अपने स्वयं के परिवार को बचाने के नाम पर, कोई अन्य उसके नाम पर। मुझे लगता है कि हम लोगों को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए कि आक्रांता का कहीं महिमा मंडन हो।
पर और कुछ तो उत्तर प्रदेश, ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन के लिए दुआ फतेह करते थे। गाजी को तो कहीं, गाजी तो यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई भी युद्ध जीता नहीं था। देखिए, सालार मसूद गाजी वही है जिसने मोहम्मद गजनवी के साथ भगवान सोमनाथ के मंदिर को लूटने और तोड़ने का काम किया था। ये विदेशी लुटेरा था और इसको महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने जिस कार्य के लिए हकदार था, जिंदा खड़ा करके इसको पूरी तरह जलाया था। इस्लाम में सबसे क्रूर मौत मारी जाती है। जिसका वो हकदार था, उसने जितना अत्याचार किया था, हिंदू धर्म और संस्कृति को तोड़ करके, आस्था पर प्रहार करके, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके, वही व्यवहार उसके साथ उस समय हिंदू राजाओं ने किया था। तो जय जयकार तो महाराज सुहेलदेव की होनी चाहिए और पूजा महाराज सुहेलदेव की होनी चाहिए, न कि सालार मसूद गाजी की। इसीलिए कहते हैं ना कि मुसलमान खतरे में है, जो ओवैसी कहते हैं आपके राज्य में, क्योंकि जो ट्रेडिशन चलते आए हैं आप उनको हटाना चाहते हैं। जो उनके जिनके लिए वो पूजनीय समझते हैं, आप उनको कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं। देखिए, उनको हटाना चाहते हैं आप। इसलिए मुसलमान इससे खतरे में नहीं है, इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। सही बात है। जिस दिन अपने पूर्वजों को भारतीय मुसलमान समझ जाएगा, इन सब के बोरिया बिस्तर बन जाएंगे। इसलिए अपने बोरिया बिस्तर को दुरुस्त रखने के लिए लोग इस प्रकार की भड़काऊ बातें को कहते हैं। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा, वे तभी सुरक्षित हैं जब हिंदू सुरक्षित है, हिंदू ट्रेडिशन सुरक्षित है, उसी के साथ उनकी भी सुरक्षा निहित है। तो हिंदू कहाँ खतरे में है? हाँ, तो हिंदू कश्मीर के अंदर क्या हुआ था, अभी बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ है, पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है। महाराज, आप यहाँ पे जाएंगे, आप बांग्लादेश जाएंगे, आप पाकिस्तान जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 1947 के पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत के हिस्से थे। भारत के हिस्से हैं। इतिहास है, ये मीडिया वालों को सच्चाई को आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, पूरा भारतीय जानता है। हम उस सच्चाई को कैसे भूल सकते हैं? क्या पाकिस्तान में हमारी हिंगलाज माता का मंदिर नहीं है क्या? सही बात है। क्या आप इसको भूल जाएंगे? क्या बांग्लादेश में माता ढाकेश्वरी का मंदिर नहीं है क्या? ढाकेश्वरी, तमाम ऐसे धर्म स्थल हैं जो आज भी वहां पड़े हुए हैं। हिंदुओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ? इसीलिए तो सीए कानून लाई बीजेपी की सरकार, जो हिंदू यहाँ आना चाहते हैं। हिंदुओं के आने देने की बात नहीं कर रहे हैं, जो आ चुके हैं, जो आ चुके हैं। आखिर इन लोगों ने जो यहाँ पर इस्लाम खतरे में बात कर रहे हैं, उन हिंदुओं का भी इन्होंने यहाँ विरोध किया था। सही बात है। आप अनुमान करिए कि भारत में ही वो हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर क्या हाल हो रहे होंगे, उनके हालात क्या होंगे। इनकी मानसिकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हिंदुओं के प्रति इनके दुराग्रह कितने खतरनाक हैं और कितने छोटे स्तर के हैं। हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपको देख के कैसा लगा? योगी जी का जो भी दो टुक बोलते हैं ना, वो दिल पे लगता है, सामने वाले दुश्मन हो या दोस्त हो, ठीक है ना। और इसके बारे में आपको 2027 में चुनाव आने वाले हैं, आपका क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए आपका क्या। हेलो दोस्तों, देखिए योगी जी का वीडियो आप सभी को कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर बताना। अगले वीडियो में मिलेंगे आप सबके साथ, तभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।